हेलो आप लोगों को। 27 जून के एडिटोरियल का एनालिसिस हम लोग करते हैं। आज के एडिटोरियल में वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा है और अच्छे अच्छे भी वर्ड्स हैं, इसलिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग को हम लोग कवर अप करते हैं। चलो, क्रिटिक। क्रिटिक एक वर्ब है, नाउन की तरह भी यूज होता है, बट ये यहाँ पे बेसिकली वर्ब हुआ है और जिसमें किसी भी बात पे अपना रिएक्शन देना, अपने ओपिनियंस व्यक्त करना। ठीक है। ऑथोरिटेरियनिज्म, दैट इज डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ब्लॉट, दाग, धब्बा, कलंक। डिक्री, कोई भी ऑफिशियल अध्यादेश को, आदेश को डिक्री कहा जाता है। आर्बिट्ररीनेस, आर्बिट्ररीनेस को अगर हिंदी में समझना हो तो मनमौजीपन, बिना नियम कानून का ध्यान रखे हुए जो मन में आए उसको करने को आर्बिट्ररीनेस कहा जाता है। द यूज ऑफ पावर विदाउट लिमिट और विदाउट कंसिडरिंग अदर पीपुल, दूसरे का बिना ध्यान रखे हुए, बिना बिना किसी लिमिट के इस्तेमाल करने को, अपने पावर को, आर्बिट्ररीनेस, मनमौजीपन। इनडिस्क्रिमिनेट, एक्टिंग विदाउट केयरफुल जजमेंट, बिना सोचे समझे अंधाधुंध काम करने को इनडिस्क्रिमिनेट। जजमेंट नहीं करना है क्या सही है क्या गलत है, जो मन में आए वो करना, उसको इनडिस्क्रिमिनेट कहा जाता है। एडजेक्टिव है। डिसेंटर या डिसिडेंट, अ पर्सन हु डज नॉट एग्री विद द ओपिनियन दैट आर ऑफिशियल और जनरली एक्सेप्टेड, किसी के भी बात से विरोध रखने वाला, उल्टा ओपिनियन रखने वाले को डिसेंटर या डिसेंट कहा जाता है। वैसे डिसेंट वर्ब भी है। ड्रेकोनियन, कोई भी, एक्चुअली इसको हम लोग बेसिकली लॉ के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी नियम या कानून जो बहुत कड़ा हो, बहुत क्रूएल टाइप का हो, उसको ड्रेकोनियन लॉ कहा जाता है। डिटेंशन, हम लोग बहुत बार डिटेन भी किए हैं, हम, मुझे याद है। किसी को पूछताछ के लिए किसी जगह पे रोक लेना, उसको वहां से जाने नहीं देना। द स्टेट ऑफ बीइंग केप्ट इन अ प्लेस, स्पेशली अ प्रिजन, एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग, रोक लेना और उसको वहां से जाने से मना करना। हॉन्ट, हॉन्ट को हम लोग भूतहा से जोड़ते हैं, बट दिस थॉट इज हॉन्टिंग मी का मतलब दिमाग में बार बार विचार आ रहा है। ये हॉन्ट को दिमाग में बार बार कोई बात आना। विशियस, वायलेंट एंड क्रूएल, विशियस कोई भी चीज जो बहुत क्रूरता भरा हो, बहुत उग्र टाइप का हो, उसको विशियस कहा जाता है। बुरा, शैतानी, दुष्टता भरा। ट्रॉमेटिक, तुम्हारे मानसिक रूप से आघात पहुंचाने वाला। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, बहुत बुरा, बहुत दुखदाई। और कॉजिंग यू टू फील अपसेट और एंक्सियस, जो तुमको अपसेट कर दे, परेशान कर दे, उसको ट्रॉमेटिक कहा जाता है। इम्पोजिशन, इम्पोज का ये नाउन है, किसी पे कोई उसके मन के खिलाफ कोई नियम कानून थोपना, लगाना। पेरिल, डेंजर का, ये बहुत बार पूछा है, डेंजर का सिनोनिम पेरिल। अगर इंडेंजर बोला जाए तो इंडेंजर डेंजर का वर्ब हो जाता है और पेरिल का वर्ब इम्पेरिल हो जाता है। खतरे में डालना, और ये खतरा पेरिल का। स्टाइफल, किसी चीज को होने से रोक देना, दबा देना, नहीं हो वो। प्लॉय, क्लेवर ट्रिक टू टेक एडवांटेज ओवर समवन, कोई ऐसी चाल सॉरी जिससे हम दूसरे पे हमारा एडवांटेज निकल जाए। राजनीतिक चाल को पॉलिटिकल प्लॉय। रिजोर्ट टू, टेक हेल्प ऑफ, किस चीज का सहारा लेना। एक्सेस, एक बड़ा अच्छा वर्ड है। एक्सेस में अगर ईएस लगाया जाए, क्योंकि एक्सेस ऐसे सोचना कि एक्सेस तो एडजेक्टिव है, उसका पुलल तो बनता नहीं है, तो फिर अगर एक्सेसेज लिखा जाए ना तो ये एक नाउन हो जाता है और इसका मीनिंग इससे कोई मतलब नहीं है। एक्सेसेज मतलब अत्याचार किसी पर किया हुआ।
अत्याचार को एक्सेसेस कहा जाता है। ग्रेव, सीरियस। फर्स्ट ऑन, किसी को किसी पे कोई ऐसी चीज थोपना और उसको एक्सेप्ट करना, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करना जो वो चाहता नहीं है, वही इंपोजिशन वाला मीनिंग है। इंपोज करना है, उसके मन के खिलाफ उस पर थोपना और उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करना। वर्डिक्ट, दैट इज डिसीजन, निर्णय। डिसाइसिव, डेफिनेटिव, एकदम श्योर, निर्णायक। एकदम जिससे निर्णय निकल जाए, निर्णायक। थॉरोगोइंग, वेरी केयरफुल एंड कंप्लीट। थॉरोगोइंग वर्क होगा तो बहुत केयरफुली किया जाएगा और वो कंप्लीटली उसको पूरा किया जाएगा। हाई हैंडेडनेस, the situation of using authority in an unreasonable way without considering the opinions of other people. अपने अधिकार का एकदम दबंगई से इस्तेमाल। हाई हैंडेडनेस को अगर आप चाहो तो दबंगई बोल सकते हो, मतलब किसी के मन के खिलाफ उसको यूज करना। हमको ये लग रहा है हम अत्याचारपूर्ण तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। विजिलेंट, कॉशस, सजग, चौकन्ना। इस विजिलेंस डिपार्टमेंट बना है, निगरानी विभाग। कॉशस। कोहियर, to have a clear logical connection so that together they make a whole. दो चीजों में अगर दो चीजें कोहियर करती हैं तो दोनों में कोई लॉजिकल कनेक्शन है और दोनों जुड़ के एक बन जाती हैं, उसको यूज करेगा। सब्सटेंसिव, डीलिंग विथ रियल इंपॉर्टेंट और सीरियस मैटर, किसी गंभीर मुद्दे पे, किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे डील करने वाला, जो उस मुद्दे को डील करे उसको सब्सटेंटिव बोलते हैं हम लोग। लिप सर्विस, अब 3 फ्रेज। लिप सर्विस, किसी से कोई बात कहना जो अच्छी बात हो, बट सिर्फ कहने के लिए, उस पर कोई कदम नहीं उठाना। ये बस चापलूसी जिसको बोलते हैं, अच्छी अच्छी बात बोले उस पर कदम नहीं उठाए, दैट इज कॉल्ड लिप सर्विस। फिग लीफ, अ थिंग दैट इज यूज्ड टू हाइड एन एम्बैरेसिंग फैक्ट और सिचुएशन। कोई शर्मनाक स्थिति या सिचुएशन को, तथ्य को छुपाने के लिए कोई चीज जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिग लीफ। टेक रिकोर्स टू, दैट इज टू टेक हेल्प ऑफ। वो रिजोर्ट टू जो था ना, वही टेक रिकोर्स टू भी होता है, टेक हेल्प ऑफ समथिंग। अब पैसेज, यहां लिखा हुआ है लिप सर्विस, सिर्फ बोलने के लिए बोलना, उस पर कोई कदम नहीं उठाना। रूलिंग पार्टी कैन नॉट क्रिटिक इमरजेंसी व्हाइल प्रमोटिंग ऑथोरिटेरियनिज्म। वो इमरजेंसी जो 1977 में इंदिरा गांधी ने यूज किया था, उस पर अपना विचार सिर्फ नहीं व्यक्त कर सकती है और एट द सेम टाइम अत्याचार, डिक्टेटरशिप अपना ले। वो डिक्टेटरशिप अपनाए और इमरजेंसी पे अपना विचार व्यक्त करे, उसके विरोध में विचार व्यक्त करे। बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती, रूलिंग पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। द इमरजेंसी imposed in 1975 by the then Prime Minister Indira Gandhi and which lasted 21 months till, वो 1975 में उसको इमरजेंसी लगाया गया था, 1977 तक चला, 21 मार्च तक। रिमेन्स अ ब्लॉट ऑन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। प्रजातांत्रिक भारत पे एक धब्बा है, बदनुमा दाग है। द रूल बाय डिक्रीज, सिर्फ सरकारी आदेश पे जो शासन चल रहा था। द सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, आम जनता के स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था। एंड फ्री स्पीच, भाषण की स्वतंत्रता, बोलने की अभिव्यक्ति भी खत्म हो गई थी। द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट एक्शन का मनमौजीपन, गवर्नमेंट जब चाह रही थी जो वो कर रही थी। एंड द इनडिस्क्रिमिनेट, बिना सोचे समझे, बिना भेदभाव किए हुए अरेस्ट ऑफ डिसेंटर्स, जो विरोध कर रहे थे उनका अरेस्ट। एंड ऑपोजिशन फिगर्स, ऑपोजिशन लीडर्स का भी अरेस्ट, बिना सोचे समझे, अंधाधुंध। यूजिंग ड्रेकोनियन, एकदम अत्याचारपूर्ण प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, डिटेंशन मतलब किसी को रोक लेना, कैद कर लेना, उस लॉ को इस्तेमाल करते हुए, अत्याचारपूर्ण लॉ को, ये सब करना
among other measures, continue to haunt Indians. आज भी इंडियंस के दिमाग में वो घूम रहा है, who experienced it in all its vicious form, जिन्होंने इसके पूरे दुष्टता भरे फॉर्म में इसको महसूस किया था, पूरे वायलेंट फॉर्म में महसूस किया था. द ट्रोमैटिक एपिसोड इज ए रिमाइंडर, ये जो मानसिक रूप से परेशान करने वाला एपिसोड है, ये रिमाइंडर है, याद दिलाने वाली चीज है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इज इन ऑलवेज सेफगार्डिंग द फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ सिटीजन, कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो संस्थान है उनका ये कर्तव्य है कि वो फ्रीडम और राइट्स, सिटीजन्स के अधिकारों को सेफगार्ड करे, रक्षा करे उसका. When freshly elected and returning लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जब अभी जो ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर बने हैं, रीड आउट अ रेजोल्यूशन, जब उन्होंने एक अध्यादेश पढ़ा ऑन वेडनेसडे, कंडेमिंग, निंदा करते हुए, किस चीज का, द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी की निंदा करते हुए उन्होंने इमरजेंसी लगाया गया था, एंड टर्म्ड इट एज एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कहा कि ये संविधान पे अटैक था. वन कुड हैव कंसिडर्ड दिस एज अ नोट ऑफ कॉशन, तो हम ये मान सकते थे कि वो चेतावनी की बात कर रहे हैं अबाउट द पेरिल्स ऑफ सस्पेंडिंग सिविल लिबर्टीज, कि अगर आम जनता की स्वतंत्रता को हम सस्पेंड करेंगे तो उसका खतरा क्या होगा. एंड एज अ प्लेज, हम लोग लास्ट डे किए थे कल, शपथ वो भी वो होगा, दैट दिस वुड नेवर बी अलाउड टू हैपन अगेन, कि ये फिर दोबारा नहीं होगा. बट सीन इन द लाइट ऑफ मिस्टर बिरला जैक्सन, लेकिन अगर हम मिस्टर बिरला के, ओम बिरला के एक्शन को देखें, उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, व्हेन एज स्पीकर इन द 17th लोकसभा, जब इसके पहले वाले लोकसभा में वो स्पीकर थे, ही इनडिस्क्रिमिनेटली यूज्ड हिज पावर, उन्होंने अंधाधुंध बिना सोचे समझे अपने पावर का इस्तेमाल किया था, टू सस्पेंड सेवरल ऑपोजिशन एमपीज, उन्होंने बहुत सारे ऑपोजिशन एमपीज को सस्पेंड किया, ऑपोजिशन के लीडर्स को. एंड द एग्जीक्यूटिव एमपीज यूज ऑफ, और उन्होंने ये भी किया कि अपने वो अत्याचार भरे कानून का इस्तेमाल किया टू स्टाइफल डिसेंट फ्रॉम सिविल सोसाइटी, कि कोई आम जनता से भी अगर कोई विरोध का स्वर उठ रहा था तो उसको भी उन्होंने दबा दिया. द पॉलिटी एंड द मीडिया, सिविल सोसाइटी, द पॉलिटी, गवर्नमेंट्स के मतलब अपोजिशन आदि से भी, एंड मीडिया से भी, अगर कोई विरोध का स्वर उठा तो उन्होंने दबाया. द रेजोल्यूशन सीम्स नॉट मच मोर देन लिप सर्विस अगेंस्ट द इमरजेंसी, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो निंदा की इमरजेंसी की, वो लिप सर्विस, सिर्फ कहने के लिए बात बोलने के अलावे और कुछ नहीं माना जा सकता. इट सीम्स मोर अ पॉलिटिकल प्लॉय, एक राजनीतिक चाल के तौर पे देख सकते हैं, टू टारगेट कांग्रेस पार्टी. इंडीड द रूलिंग बीजेपी इन द रिसेंट पास्ट रिजोर्टेड टू सिमिलर एक्सेसेस, बीजेपी ने भी हेल्प लिया है उन अत्याचारों का, इवन विदाउट बिना छुपाए, ऑफ आर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, बिना इमरजेंसी का डिक्लेरेशन किए हुए, उन्होंने बिना इसको दिखाए हुए कि हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, उन्होंने भी वैसा ही अत्याचार किया है. इफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज ट्रूली कमिटेड टू अनडू द डैमेजेज, देखो एक कॉमन एरर, कमिटेड के बाद टू लगा, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में जाएगा. तो यहां पे राइटर का, एडिटर का दिमाग नहीं काम किया, उनको रूल ये याद नहीं रहा. अगर गवर्नमेंट कमिटेड है सही में कि वो इमरजेंसी के समय के जो डैमेजेस, जो बुरे असर पड़े हैं, उसको वो खत्म करना चाहती है, अंडू का मतलब समाप्त करना, एंड नॉट रिपीट इट्स ग्रेव एरर्स, और जो एरर्स हुए थे उस समय में उसको रिपीट नहीं करना है, गंभीर जो एरर्स हुए थे, इट वुड नॉट हैव टेकन रिकोर्स टू
द सेम मेजर्स इन द रिसेंट पास्ट। तो उसने इन इन चीजों को उसी उपायों को नहीं अपनाया होता। मीडिया को दबाना, आम जनता के वॉइस को दबाना। अगर कोई यूट्यूब पे किसी ने बोला तो उसको उसको कैद हो जाता था। नहीं किया होता उन्होंने। सीन इन द अटैक ऑन द फ्री प्रेस, प्रेस पे जो अटैक हुआ, द यूज ऑफ इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल टू सेलेक्टिवली टारगेट ऑपोजिशन रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑपोजिशन के सिर्फ लीडर्स की तरफ हुआ था, ये उन्हीं को टारगेट किया गया। एंड ड्रैकोनियन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, किसी को भी पकड़ लेना, टू कीप पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एक्टिविस्ट जो आंदोलनकारी हैं, जो जो मुद्दों पे, अच्छे मुद्दों पे जो आवाज उठाते हैं, एंड जर्नलिस्ट इन जेल विदाउट ट्रायल, इन लोगों को जेल में डाल देगा बिना ट्रायल के, इंक्लूडिंग बाय द फर्स्टिंग ऑफ चार्जेस अगेंस्ट देम, उन पे तरह तरह के चार्ज थोप दिए गए। द बीजेपीज ऑथोरिटेरियन एक्शन, तानाशाही भरा एक्शन, आर वन रीजन व्हाई इट्स इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन इन द 18th, उनका वो जो उस तरह के तानाशाही वाले कदम है, एक कारण है कि उनका इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनके कितने प्रतिनिधि चुने गए, हैज बीन ट्रिम्ड टू बिलो द मेजॉरिटी मार्क, कि वो मेजॉरिटी मार्क से कम आए। द 2024 जनरल इलेक्शन वर्डिक्ट, जो निर्णय की जनता ने दिया था, माइट नॉट हैव बीन अ डिसाइसिव रिजेक्शन ऑफ द रूलिंग पार्टी, एकदम निर्णायक रिजेक्शन नहीं हुआ है रूलिंग पार्टी का, कंप्लीटली उनको हटा दिया गया सत्ता से, ये नहीं हुआ। एज इट वाज इन 77, जैसा कि इमरजेंसी के टाइम में हुआ था, इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया था जनता ने। बट इट इज नो लेस सिग्निफिकेंट, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं है वो, एज इट empowers those in responsible position in India, Indian democratic institutions, to resist authoritarianism, क्योंकि ये इलेक्शन ताकत दे रहा है उन लोगों को जो सत्ता में, जो इंस्टीट्यूशन में है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में से जुड़े हुए हैं, कि वो तानाशाही का विरोध करें। अ मोर थॉरो गोइंग ऑपोजिशन, एकदम केयरफुली सब बात को देखने वाला ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट दैट क्वेश्चंस रूलिंग पार्टी हाई हैंडेडनेस, जो रूलिंग पार्टी के दबंगई पे प्रश्न उठाए। अ विजिलेंट जुडिशियरी, एक जज, हमारी न्याय प्रणाली जो बहुत चौकन्नी हो, दैट इंश्योर्स जस्टिस टू द मेनी अनजस्टली हेल्ड डिसेंट्स, जो बहुत सारे विरोध करने वाले लोगों को गैर कानूनी तरीके से कैद करके रखा गया है, उनको वो न्याय दे। एंड अ सिविल सोसाइटी, हम और आप, that pushes for the withdrawal of the draconian preventive detention law, जो ये बोले कि ऐसे कानून को वापस लिया जाए। एंड अ रूलिंग पार्टी, और एक सरकार जो कोहियर, जो चीजों को जोड़े, विथ दीज, अपने आप को इन चीजों से जोड़े, ओनली सच सब्सटैंटिव स्टेप्स, अगर ऐसे महत्वपूर्ण कदम हम लिए लेंगे, will enable India to decisively move on from the dark period of the emergency, तो इंडिया एक इमरजेंसी के उस काले दिन से एक डिसाइसिवली, मतलब बहुत निर्णायक तरीके से वहां से अलग हटेगा, इंडिया डेमोक्रेसी की तरफ मूव करेगा। पैसेज जब भी मैं पढ़ता हूं ना, तो मुझे लगता है कि एक गार्जियन टाइप का लिखा हुआ है, जो सब चीजों को ध्यान से देख रहा है, वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, विपक्ष नहीं कर रहा है। आप भी अपने रीडिंग को इंजॉय करो, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट इंजॉइंग योर रीडिंग, भारी वर्ड्स आए तुमको परेशान ना करे, तुमको वो चैलेंज है तुम्हारे सामने में, उन चुनौतियों को तुम स्वीकार करो, उस दिन का रीडिंग तुम्हारे पास बहुत अच्छा होगा। वो उस दिन की तुम कल्पना करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगेगा तुमको। थैंक यू। कल एक नए टूल के साथ हम लोग मिलते हैं फिर से। सो नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू।